Hello students, you are welcome in maths class. Today I am here with exercise number 13.5. Topic name is depreciation. In previous exercise you were studying about the appreciation, but here is depreciation. Appreciation means growth, depreciation means decrease. So part 10 is here. I have taken question number 1 from this exercise. You can see here the cost of a generator is rupees 1,60,000 if its value depreciates. यदि इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट्स हो जाता है, घट जाती है, किस रेट से? एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, प्रति वर्ष 5% के रेशियो से इस जनरेटर की वैल्यू यदि कम हो जाती है तो पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर ए 2 ईयर। 2 वर्षों के बाद उस जनरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी और 3 वर्षों के बाद क्या हो जाएगी। तो आपको ये बताना चाहता हूं, जब एप्रिसिएशन मीन्स ग्रोथ की बात की जाए तो आपको फार्मूला लिखना था A इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी लिखना था। लेकिन जब डिप्रिसिएशन का जाएगा तो केवल 1 प्लस आर जहां है वहां पर 1 माइनस आर बाई 100 करेंगे, बाकी सारी चीजें वैसी ही रहेंगी। तो आइए देखते हैं इस फार्मूले को। जैसे एप्रिसिएशन के लिए A इज इक्वल टू, एप्रिसिएशन के लिए आपको पता है A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। ये एप्रिसिएशन के लिए था, ग्रोथ के लिए था। अगर वहां पर रेट जो है हर वर्ष अलग अलग होता था तो ही फिर मल्टीप्लाई करके जितना रेट होता था उतना लिख देते थे। लेकिन जब डिप्रिसिएशन आएगा फार्मूला सेम होगा, A इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1, और ये जो आपका प्लस है यहीं पर डिप्रिसिएशन जब आ जाए केवल आपको माइनस कर देना है, और R अपॉन 100, बाकी सेम चीजें वही रहेंगी। तो वी हैव टू यूज हियर दिस फार्मूला। क्लियर? तो आप देखिए, थोड़ी सी समझने की बात है। जो जनरेटर की कास्ट है वो इतना है, और इफ इट्स वैल्यू पूछ रहा है डिप्रिशिएट हो जाए तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। 2 वर्षों के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इसका मतलब जो 2 वर्ष के बाद जो इसकी वैल्यू होगी वही आपका A होगा। तो आइए लिखते हैं A इज इक्वल टू, जो 2 वर्षों के बाद आएगा यही आपको पता करना है, और P अभी जो दिया है वो है 1,60,000 ये है, और R आपका दिया है 5% दिया है। टाइम में पहले 2 ईयर से निकालते हैं, उसके बाद फिर 3 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर लिख देते हैं। क्लियर? ये है चीजें। तो आपको बताया था किसी भी फार्मूले में अगर सारी चीजें आपको पता है और एक चीज नहीं पता है तो उस फार्मूले में रख के आप पता कर सकते हैं। तो आप इसमें देखिए जो फार्मूला है A, P, R और T 4 चीजें हैं, उसमें से आपको A पता करना है, P दिया गया है, R दिया गया है, T दिया गया है। तो दैट्स वेरी सिंपल। लेट अस पुट these things in the formula। फार्मूला को टेकअप करते हैं माइनस वाला, क्योंकि डिप्रिशिएट हो रहा है यहाँ पर। यदि एप्रिशिएट होता तो प्लस लगता, तो इसलिए A इक्वल टू हो जाएगा P मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, अब यहीं पे 1 माइनस कर देना है R अपॉन 100 और पावर T हो जाएगा। तो आप यहाँ से सारी चीजें उठाइए। A को पता करना है तो कुछ नहीं लिखना है, P आपका 1,60,000 है तो प्लेस ऑफ A आप लिखेंगे P 1,60,000, फिर मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 1 माइनस, देखिए आदत पड़ी हुई है प्लस की, आप भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो माइनस की जगह प्लस लिख देंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 माइनस R क्या है 5 है, तो प्लेस ऑफ R यू हैव टू राइट 5 अपॉन 100 पावर T के प्लेस पर 2 ईयर लिखते हैं, उसके बाद फिर 3 ईयर कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ 2 राइट कर देते हैं। फिर सेम चलेगा वैसे ही, 5 1 जा 5, 5 2 जा, ये 20 हो गया, 21 जा 20 में से अब 1 माइनस होगा जहाँ आप पहले ऐड किया करते थे, तो 20 माइनस 1 हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये आपका निकल कर आता है 1,60,000
मल्टीप्लाई 2 बार है तो 19 आया था, 19/20 मल्टीप्लाई 19/20 और 3 ईयर का निकालना है तो एक बार और लिख दिया जाता 19/20 तो आपका काम बन जाएगा। तो हम करेंगे क्या, 2 ईयर का पहले फाइंड करते हैं, एक बार और 19/20 लिखने पर 3 ईयर का हो जाएगा, तो बाद में जो आएगा उसी में 19/20 का फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? तो आइए सॉल्व करते हैं। ये 0 आपका इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 बचा, 2 से इसको काटिए, 2 8 जा 16 हो गया, 00, फिर 2 से काटिए इसको, 2 4 जा 8, एक 400 हो गया, मतलब बचा क्या 400 मल्टीप्लाई 19 फिर मल्टीप्लाई 19। इसको आप मल्टीप्लाई करके जब आप देखेंगे, आइए कर लेते हैं। पहले 19 में 19 करते हैं, 19 में 19 का 9 जा 81, कैरी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर 9 1 जा 9 8 17 हो जाएगा, 1 9 जा 9 1 1 जा 1 1 9 7 16 हो गया, 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। क्लियर? तो 9 9 जा 171, 19 1 जा 19 और 19 17 36। तो ये हो गया। अब इसमें किसका, ये दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 361, अब हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 361। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई करिए, पहले 00 लिख लीजिए, 00 4 1 जा 4 4 6 जा 24, कैरी 2 4 3 जा 12 और 2 14 हो जाएगा। ये आप देखिए आगे कितना 1,44,400 रुपीज़ आ जाएगा आंसर आपका। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन ये कितने ईयर का है, 2 ईयर का है, और एक क्वेश्चन पूछा है कि 3 ईयर का भी बताइए। तो 2 बार 2 ईयर का था तो 19/20 2 बार था, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ ही है, ये 2 वर्ष का है, एक बार और कर दीजिए 19/20 तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आइए करके देख लेते हैं। यहाँ पर 1 4 4 4 00 मल्टीप्लाई फिर 19 करेंगे, अपॉन 20 कर देंगे, ये 0 इससे कट जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और उसके बाद ये 0 हो गया, आया निकल करके 7220 मल्टीप्लाई 19 का मल्टीप्लाई करिए, 19 0 जा 0, 19 2 जा 38, कैरी हो गया 3, 19 2 जा 38, 3 41 हो गया, कैरी 4, 19 7 जा 133 और 133 और 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 133 और 4 137 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1,37,180 रुपीज़ आ जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको ऐसे भी करने के बाद चेक कर लेना चाहिए अपने कॉमन सेंस से कि कह रहा है कि रेट घट रहा है, 5% के हिसाब से घट रहा है। तो पहले भी कितना था 1,60,000 था, दैट मीन्स आफ्टर 2 ईयर इसकी वैल्यू कम होगी। तो आपका जो पहला आंसर आया है 1,44,160 से 144 पर आ गया, ये 2 वर्ष के बाद है, इसका मतलब 3 वर्ष के बाद इससे भी थोड़ा सा कम होगा। तो आप देखिए तीसरे वर्ष में ये आ गया 1,37,150 रुपीज़ आ गया। तो ये था आपका डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज में बचे हुए क्वेश्चन को इसी फार्मूले पे आप आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रहे अभी जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी और इस एक्सरसाइज में बस इतना ही डिफरेंस है। पिछले एक्सरसाइज टोटल क्वेश्चन एप्रिसिएशन से रिलेटेड थे, ये डिप्रिसिएशन है। अप्रिसिएशन का मतलब ग्रोथ होगा तो वो फार्मूला लगेगा, और वहाँ पर ये आपका A = P × 1 + R/100 पावर T होगा। और अगर डिप्रिसिएशन होगा तो जान लीजिए आपका डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, वैल्यू है या पॉपुलेशन है,
तो ऐसी कंडीशन में आप केवल यहाँ प्लस है वहाँ आप माइनस कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज को करने में कोई परेशानी नहीं होगी और इस एक्सरसाइज को आप आसानी से कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सेंड करके ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो ये था आज का 13.5। इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 14। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट डाउन योर होमवर्क। कंप्लीट चैप्टर 13। अब आपका चैप्टर 13 पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर 14 स्टार्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।